देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग या सांसद हों या मंत्री हों, वो एक लफंगे नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ हो नहीं सकता। माननीय मोदी जी ने ये कहा कि इतनी मजबूत सरकार हम चला रहे हैं। मजबूत सरकार चलाने के बाद में भी एक लफंगे नेताओं की भाषा बोले जाना, उनसे प्रतीत होता है कि कितनी मजबूत सरकार आप चला रहे हैं। जिस देश में विकास की बात होनी चाहिए, वहां होली पे आज विषय बना हुआ है। पूरे देश में सिर्फ एक ही विषय बना हुआ कि एपी में होली नहीं मनाने दी जाएगी, जबकि वहां के वाइस चांसलर ने, वहां की अथॉरिटी ने बाकायदा लिखित परमिशन दी कि आप होली बनाइए। लेकिन बावजूद उसके माहौल खराब करने के लिए कोई त्रिपाल का हिजाब पहनाने की बात कर रहा है, कोई ऊपर पहुंचाने की बात कर रहा है। तो सबसे बेहतर ये है, अगर आपको ये लफंगा टाइप की राजनीति अगर आपको करनी है, तो फिर आप संवैधानिक पदों से इस्तीफा देने के बाद अपने घर बैठ जाइए और फिर दूसरे लोगों को मौका दीजिए। कम से कम इस जिले के जो है विकास में चार चांद लगाने का काम तो करेंगे। आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप यहाँ के जनहित मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ओलावृष्टि हो गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उनको मुआवजा देने की बात नहीं होगी, लेकिन बात होगी कि होली पे पीतल का हिजाब पहनाएंगे। अरे इतने पिछले 50 सालों से, 70 सालों से, जब से देश आजाद हुआ, तब से हिंदू मुसलमान प्रत्येक जो है होली मनाता हुआ आया है। तमाम धर्मों के लोग आपस में मिलकर होली बना रहे हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने यह कहा कि हमें हिंदू के कलर से जो है दिक्कत है, हमें चिढ़ है। हमने तो कभी नहीं कहा। हमारे काफी हिंदू दोस्त हैं, होली मनाते हैं, हम भी उनके साथ मिलकर होली मनाते हैं। लेकिन ये बात कहाँ से आ गई कि आपको जबरदस्ती जो है पीतल का, त्रिपाल का हिजाब पहनकर घर बैठ जाइए, हम आपको ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। आप बताइए, किसी मुसलमान ने आज तक ये कहा कि हमको होली के कलर से परेशानी है? किसी मुसलमान ने नहीं कहा। लेकिन बावजूद उसके जबरदस्ती आप ये कहलवाना चाह रहे हो कि भाषण दे करके, बयान दे करके कि एक धर्म विशेष के युवा या वहां के समाज के लोग उकसने के बाद आपको बयान दे, और आप बयान देने के बाद फिर वही करोगे आप जो हमेशा करते हुए आए हैं। किसी भी धर्म गुरु का बयान नहीं है। सब यही चाहते हैं आपस में मिलजुल के रहें, होली बने, दिवाली बने, ईद बने, शांति प्रिय तरीके से बने। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है शांति प्रिय तरीके से बनाने की। तो इन नेताओं को क्या जरूरत पड़ रही है अनाप शनाप भाषण देने के लिए? शांति प्रिय तरीके से प्रत्येक थाने चौकी में मीटिंग हो रही है कि हिंदू मुस्लिम अपने जो है एकता से कोई भी त्योहार, बकरा ईद है या मीठी ईद है या फिर रमजान है या दिवाली है, होली है, सब बनाएंगे। तो शांतिप्रिय तरीके से सब बना रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप आप भाषणबाजी करके, नेतागिरी करके आप ये एहसास कराना चाहते हो कि इस देश में रहने वाला मुसलमान वो सेकंड नागरिक है, मतलब दूसरे नागरिकता उसे आप अपने आप में घोषित कर देना चाहते हैं। तो मैं बता देना ये चाहता हूँ कि इस देश का मुसलमान जो है वही प्रथम नागरिक है। जैसे आप नागरिक हैं, ऐसे ही वो नागरिक है। लेकिन आप ये एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि आप किसी को भी जो त्रिपाल का हिजाब पहना देंगे और जिसको चाहेगा आप ऊपर पहुंचा देंगे। इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस देश का मुसलमान भी यही चाहता है कि होली शांतिप्रिय तरीके से बने, और हिंदू भी यही चाहता है कि होली शांतिप्रिय तरीके से बने। लेकिन ये कहने की बात कहां से आ गई कि त्रिपाल का हिजाब पहना देंगे? तो माननीय मंत्री जी को मेरी सलाह है कि वो बयान को अनाप शनाप देने से बेहतर ये कि संवैधानिक पद पर बैठे, विकास की बात करें। उच्च शिक्षित हैं, खुद पता लगा PhD किए हुए हैं, तो शिक्षा की बात करें, ऐसा लफंगे टाइप के नेताओं की बात